हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो सूत्रा। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर ब्यूटीफुल रीडिंग। सो गाइस, ये कम्प्लीटली कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है, अगर आपके साथ में रेजोनेट होती है, राइट, तो ज़रूर रखिएगा। एंड ये रीडिंग का मोटिव यही है कि आपका रिश्ता जो भी है, जो भी खटास मिठास होती है रिश्तों में, ओके, वो सॉल्व आउट हो जाए, आपको एक हेल्प मिले, यही इसका इंटेंशन है। और यूनिवर्स उसी तरह से मैसेज दे रहा है, यहाँ पर उस वे से जाएंगे, ठीक है। सो बी पॉजिटिव। सो स्टार्ट करते हैं। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल। अपने इष्ट देवता का नाम लीजिएगा और जिस पर्सन के लिए आप यहाँ पर रीडिंग देखने के लिए आए हो, उस पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए एंड उस पर्सन का आप 3 टाइम्स नेम ले सकते हैं। एक्वेरियस, ये आपको ये रीडिंग एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। ये रीडिंग आपको, आप दोनों के बीच में क्या ब्लॉकेजेस है, क्या नहीं है, हम वो देखेंगे, ठीक है। ऐसे रीडिंग कोई देता नहीं है या वो होती नहीं है। सो आपको रियलिटी यहाँ पर जो यूनिवर्स बताएंगे, कि जो मैसेजेस बताएंगे वो आपको पॉजिटिवली रिसीव करना है। अगर आप पॉसिबल मीन्स आप वो चेंजेस लेकर आ सकते हो, तो इट्स ब्यूटीफुल। आपके रिलेशनशिप में वो पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, लाइक दैट, ठीक है। सो एक्वेरियस, हम स्टार्ट करते हैं। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कंप्लीट कलेक्टिव है एंड द टाइमलेस है। Seven of Swords and the Wheel of Fortune. Ace of Pentacles, क्या बात है। Ace of Cup, Aquarius, the Justice, bottom of the deck, Eight of Pentacles. आपके पार्टनर के एनर्जी आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। Okay, Knight of Wands, the Hermit, Six of Cups, and bottom of the deck, Six of Wands, and the Hierophant. सो गाइस, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनर्जी जो कार्ड्स आए हैं, यहाँ पर कार्ड्स आप दोनों के भी बहुत ही पॉजिटिव हैं, ठीक है। बस एक थोड़ा सा यहाँ पर फील हो रहा है कि आपको चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है समथिंग आपको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, और आपके पार्टनर यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में है। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, इस तरह से यहाँ पर कह सकते हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन पॉजिटिव भी है, आप भी पॉजिटिव है, आपको भी ऐसा लगता है कि हम डेडिकेशन से वर्क करें। आपके कार्ड्स एकदम पॉजिटिव है एक्वेरियस यहाँ पर, कि हाँ, वेलकम करें इस प्यार को, और ये प्यार जो भी है सिक्योर है, इस तरह से आप फील कर रहे हो। बट आपका यहाँ पर है कि यस, जस्टिस मिलना चाहिए रिलेशनशिप में, राइट। थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या एक दूसरे को जानना कह सकते हैं। ये एनर्जी थोड़ा सा इस तरह से कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो दोनों एक दूसरे को, इस तरह का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके। आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Okay, the World reverse, Knight of the Pentacles, the Hermit, Ten of Cups. Oh, sorry, मुझे फिर से ये करना है। Okay, Six of Cups reverse, Two of Wands, Knight of Pentacles, and the Ten of Wands, bottom of the deck,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर जो कहा ना, यहाँ पर यही हो रहा है कि ना सब कुछ अच्छा दिख रहा है, बट ना वे ऑफ द कम्युनिकेशन, राइट, एंड द सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा है यहाँ पर, इस तरह से हो रहा है। एंड क्या हो रहा है कि आपके फीलिंग्स को ये पर्सन जैसे कि एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हम ऐसे कह सकते हैं, राइट, क्योंकि ये पर्सन ना आपसे आपके साथ में भी बात कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, बट यस ये पॉजिटिव है, तो बट फिर भी ये पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या आप आगे बढ़ोगे इनके साथ में, तो इनका यहाँ पर ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। एंड इनको यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि रियली ये आपके प्यार में है या नहीं है, ये भी थोड़ा सा इनको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप मैरिड है, अनमैरिड है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, वॉटएवर, ओके, आपको जो यहाँ पर आपके हिसाब से, ओके, आपके सिचुएशन के अनुसार आप जहाँ पर भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं वो आप रिसीव कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेमेट कीजिएगा कि यस ये पॉजिटिवली चेंजेस हम अपने रिलेशनशिप में करेंगे, एंड आई एम हैप्पी, एंड ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा अगर यहाँ से आपको क्लियरिटी मिल रही है यूनिवर्स को। ठीक है, सो इस तरह का यहाँ पर है, ये पर्सन ना थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बट ये चाह रहे हैं कि रास्ते निकाले एंड आगे बढ़े, राइट। यहाँ पर इशू आ रहा है समथिंग फाइनेंस का, कुछ तो भी यहाँ पर फाइनेंस का है, उसके वजह से भी शायद वो आपके हर ड्रीम्स वो कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत नज़र आ रहा है, या इनको ऐसे लग रहा है कि वो शायद उतने कैपेबल नहीं कि वो सब कुछ आपको सुख सुविधा या लग्जरी लाइफ जो भी है वो दे पाए, इस तरह से भी यहाँ पर लग रहा है। सो ये पर्सन को ऐसे लग रहा है, ये पर्सन को डर ये लग रहा है कि मीन्स हम आगे बढ़े और रिलेशनशिप में कुछ खटास ना आ जाए, या फिर से हो सकता है ये पर्सन के पास में कुछ ऐसी बातें हो चुकी हैं जहाँ पर ये पर्सन को चीट मिला है, मैनिपुलेशन मिला है, उसके वजह से भी हो सकता है ये पर्सन थोड़े से अलर्ट है। इफ़ मैरिड भी होंगे तो भी ये पर्सन को यहाँ पर ना, ये पर्सन आपको एड्रेस नहीं कर पा रहे, आपके फीलिंग्स को ना इतना डीपली नहीं समझ पा रहे हैं, इस तरह से इनको ये कैजुअल ले रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। एंड इनका फोकस ना थोड़ा सा करियर इस तरह से भी दिखाई दे रहा है। रिग्रेट्स, डीपली हर्ट, माइलस्टोन, स्पीचलेस, कम्युनिकेशन बहुत कम हो पा रहा है आपका, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कम्युनिकेशन सेपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पर्सन ने मैंने कहा ना, ये पर्सन आपके इमोशंस को ही समझ नहीं पा रहे हैं, और वहीं पर ये हो रहा है कि वहीं पर बातें हर्ट होते जा रहे हैं, डीपली हर्ट, राइट, कि आपको ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट तो जाने दीजिए, बट यहाँ पर ये पर्सन ने बार बार हर्ट किया है, और उसके वजह से ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं हम हमारे दिल में चल क्या रहा है, राइट, इस तरह से। एंड इसके बावजूद भी आप किसी चीज़ के लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके वजह से कुछ हो गया, तो आप भी सॉरी यहाँ पर या रिग्रेट्स आप मान रहे हो कहीं ना कहीं कि ठीक है मेरे वजह से भी कुछ हुआ, बट आप ये भी समझ नहीं पा रहे हो कि ये पर्सन को रिग्रेट है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा स्टक हो चुके हो, इस तरह का यहाँ पर है, और आपको ये भी लगता है कि आप दोनों बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बट ना हमारा अगर समझ जाए, डीप लव अगर समझ जाए, तो ये मायने नहीं रखता है डिस्टेंस, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, लाइक दैट, ओके, इस तरह से आपका ये मानना है, तो डिस्टेंस मायने ही नहीं रखता, हम दोनों इतने अच्छे से खुद को एक दूसरे को समझ सकते हैं, बट क्या ऐसे हो गया कि सब कुछ सडनली ब्रेक या सडनली हार्ड हो चुका, और इसमें कुछ भी आंसर नहीं मिल रहा है, ओके, और सब कुछ थम सा गया है, एकदम से साइलेंट चले गए, इस तरह से।
और एक दूसरे को आप हर्ट भी नहीं करना चाहते। व्हाट अ लव, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से ये हर्ट ना हो, ओके, इनको पेन ना मिले, और शायद इनको भी यही लग रहा है कि आप हर्ट ना हो एंड आपको भी पेन ना मिले, तो आप थोड़ा कम ही बात कर रहे हो, इस तरह से भी हो रहा है। तो इनको ये तो है कि क्रश, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके क्रश हो और आप इनके फेवरेट पर्सन हो, दैट्स इट। ये यहाँ पर है कि इनको दूसरा कोई ऐसा नहीं कि ये कोई थर्ड पार्टी में है या कहीं कोई सिचुएशन में है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पर्सन कहीं पर किसी और के साथ में है या उस वे से, तो नहीं, ओके। तो यहाँ पर है कि इनको ऐसा लगता है, देखो दोनों का नियर अबाउट सेम एनर्जी है, ओके। यहाँ से यहाँ पर ट्रेन आ रही है, यहाँ पर जा रही है, राइट। तो नियर अबाउट क्रॉस हो रहे हैं, आपके फीलिंग्स क्रॉस हो रहे हैं, आप दोनों एक मीन्स क्रॉस रोड हो रहा है आप दोनों का, ओके। तो आप यहाँ पर जैसे कि उनका आने का वेट कर रहे हैं और ये पर्सन भी उधर से है कि आपका आने का वेट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये भी चल रहा है। यहाँ पर ऐसे हो रहा है कि आप जब इनके तरफ जाना चाह रहे हो, ये थोड़े से दूर हट रहे हैं, ये जब आपके तरफ आना चाह रहे हैं, आप थोड़े से, आपको लग रहा है नहीं आएंगे तो आप गिव अप, तो इस तरह से हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये भी आपका वेट कर रहे हैं और आप भी इनका वेट कर रहे हैं। सो मैंने कहा ना कि आप दोनों की एनर्जी ना थोड़ा मीन्स आप दोनों का एनर्जी और रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। थोड़ा सा यहाँ पर समथिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को अगर आप रिजॉल्व करते हो, इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, ओके। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे का केयर भी करते हो। सो ये पर्सन को सेपरेशन बहुत दर्द दे रहा है, ये सेपरेशन बहुत ही पेन में जा रहा है। हो सकता है आप अगर मैरिड्स हैं, किड्स वगैरह हैं, तो ये पर्सन को किड्स की भी याद आ रही है, ओके। या ये पर्सन के पास में किड्स होंगे तो आपको भी याद आ रही है, तो एक मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर द किड्स, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। सो ये पर्सन यहाँ पर चाहता है कि ये पर्सन आपसे बहुत ही डीपली लव करते हैं, ओके, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या इनको एक्सप्रेस करना नहीं आता है क्योंकि इनको डर लगता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और आपका कहना है एक्सप्रेस करें, आपका कहना है बात करें, तो बात समझे, और ये बिना बात किए भी आपको डीपली हर्ट हो रहा है क्योंकि आप वन साइडेड कम्युनिकेशन कर रहे हो या आप लॉन्गिंग कर रहे हो, राइट। आप ट्राई कर रहे हो कि अभी चेंज हो गया, अभी बात करेंगे, एंड ये पर्सन है कि बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक दिक्कत आती है कि आप धीरे धीरे हर्ट होने लगते हो, आप धीरे धीरे मीन्स कोई भी यहाँ पर कि डीपली, अगर सामने वाला पर्सन सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अगर खुलकर बात नहीं कर रहा है और उस रिलेशनशिप के पॉइंट पर अगर प्रॉपर वे से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बाकी सब बातें हो रही हैं और वही नहीं हो रहा है, तो फिर मतलब ही नहीं है। तो ये भी एक डीप हर्ट कर देता है इस तरह से। और आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ बोल दिया, आपने कुछ ऐसे वर्ड बोल दिए कि इनको यहाँ पर हर्ट हो गए, तो आप ही कभी कभी रिग्रेट फील कर लेते हो। तो इस तरह से चल रहा है एक्चुअली। ये पर्सन को आपके बोलने से, यानी आपके मीन्स आपने कुछ बोला उनको या आपने कुछ एक्शन ले लिया ऐसा कुछ, तो उनको हर्ट कहीं पर भी नहीं हो रहा है, या वो किसी चीज़ के लिए आपको कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बट जो उनसे कॉन्फिडेंटली नहीं हो पा रहा है उस चीज़ के लिए ये पर्सन ही परेशान है कि वो एक्शन नहीं ले पा रहा है या वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जबकि ये आपसे प्यार करते हैं। स्टक इन द पास्ट, मैंने बोला ना, ये पर्सन पास्ट में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, पास्ट की ऐसे वुंड्स इनके अंदर है कि इनको ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा है, बहुत ही। मे भी हो सकता है आप दोनों का यहाँ पर फ्रेश न्यू रिलेशनशिप हो, न्यू टैपिंग कर रहे हो, इस तरह से भी हो सकता है, राइट। सी कंफ्यूजन, ये पर्सन ने कंफ्यूज करके रख दिया एक्चुअली आपको, इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
ओके। सो मैंने बोला ना टू बिजी, ये पर्सन काम में बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, टू बिजी, ऐसे भी हो सकता है। सो ये पर्सन ने एक्चुअली ना कन्फ्यूजन करके रखा, और ऑन ऑफ होने के वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन इंटरेस्टेड है, आगे बढ़ना चाह रहा है या नहीं बढ़ना चाह रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी अधूरी कहानी, लाइक दैट, कि हमारी स्टोरी कंप्लीट ही नहीं हो रही, कितने महीनों से, कितने सालों से वहीं पर जाकर अटक रही है, आगे बढ़ नहीं पा रही है, जबकि सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद में ना फिर आप यहाँ पर डिसीजन ले पा रहे हो। मीन्स अगर आप यहाँ पर अनमैरिड हो तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि इस पर्सन के लिए वेट करें या कोई और सोलमेट की तरफ जाए, या आप मैरिड भी हो तो भी आपको ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि क्या करें आगे, ये पर्सन का वेट करें या ये फिर से चेंज होके आए या क्या करें। ओके, इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। तो इन डिसीजन में जाकर आपको बिठा दिया है, यानी बैठ गए हो आप इस तरह से, जबकि कोई इशू ही नहीं है। ओके, एक दूसरे का वेट कर रहे हो, बस कम्युनिकेशन आपका ठीक से होना चाहिए, दैट्स इट। अब ये पर्सन का मैं वही कह रही हूँ, अनअवेलेबल, आपका रनर और चेजर चल रहा है यहाँ पर। ओके, सो मीन्स एनर्जेटिकली कभी आप उनके बारे में बहुत थॉट कर लेते हो, कभी वो आपके बारे में थॉट करते हैं, कभी आप कट कर देते हो, या कभी आप अवेलेबल हो, कभी वो नहीं अवेलेबल, इस तरह से यहाँ पर चल रहा है। और ये पर्सन ना थोड़ा सा ना ये पर्सन जज कर रहे हैं अपने आप को, कि दूसरों रिलेशनशिप से या दूसरों लोगों के साथ जज कर रहे हैं, फाइनेंशियली जज कर रहे हैं, करियर वाइज जज कर रहे हैं, वॉट एवर लाइफस्टाइल से जज कर रहे हैं। तो ये पर्सन ना जज की एनर्जी में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा इनका यहाँ पर ब्लॉकेजेस आ रहा है कि ये पर्सन जज कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को किसी और लोगों के साथ में, या आपके रिलेशनशिप में जो भी दूसरे लोग हैं वो क्या कहेंगे या वो क्या कैसे कर रहे हैं, वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है। एंड द वन थिंग मोर कि कंपैरिजन, ये पर्सन कंपैरिजन में भी जा रहे हैं, जबकि यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं कि लीव द पास्ट, पास्ट को छोड़ दीजिए बिहाइंड एंड सी यूर द लव फॉर वन दे आर। इनको यूनिवर्स शायद कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहे हैं, बट ये पर्सन ना कंपैरिजन कर रहे हैं पास्ट और फ्यूचर, ऐसे भी है, ठीक है। या कोई बातें भी हो सकती है, दूसरा कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं कि पास्ट एंड फ्यूचर मीन्स आपको लेकर ही उस तरह का कंपैरिजन, कोई और कंपैरिजन हो सकता है, राइट, मनी से रिलेटेड, ओके, जो भी है, ठीक है। तो कंपैरिजन, ये पर्सन ना दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा बैठे हुए, जज में एंड द कंपैरिजन में, दैट्स वाई। बाकी यहाँ पर आपका कोई यहाँ पर रोल नहीं है। एंड द सीकिंग परफेक्शन, ये पर्सन को लगता है कि मैं परफेक्ट हो जाऊँ, ओके। सो जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा तब मैं आपके तरफ आऊँगा, या तब मैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करूँगा, या तब मैं इस रिलेशनशिप को आगे कैरी करूँगा। जबकि ये पर्सन यहाँ पर देखिए नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, दोनों का भी पॉजिटिव, दोनों चाहते हो कि मैरिज, अगर अनमैरिड हो तो मैरिज करना चाहते हो, और मैरिज में भी सेपरेशन है तो अपनी शादी बचाना चाहते हो, ठीक है, इस तरह से क्लियर है। बट परफेक्शन समथिंग, कुछ परफेक्शन के वजह से, या लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा जज किया आपके साइड के, या बीच में जो भी लोग रहे हैं, जजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, और ये पर्सन को वो ट्रॉमा या वो ट्रिगर बहुत ज़ोर से लगा होगा, वो झटका बहुत ज़ोर से लगा होगा, जिसके वजह से ये पर्सन उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं, और वो सेपरेशन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किए हुए बैठे हुए हैं, ओके। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर सकते हो तो ये 2 पॉइंट्स अगर आपसे एग्जैक्ट रेजोनेट हो रहा है, या मैक्सिमम पॉइंट्स रेजोनेट हो रहा है, तो यस, आप यहाँ पर जजिंग एंड द कंपैरिजन के ऊपर अगर आप नॉर्मल डिस्कस कर सकते हो, सिंपल वे से, नॉट फोर्सफुली, नॉट मीन्स बहुत ज़्यादा पुश करते हुए नहीं, बट हाँ, ये पर्सन कहाँ जज कर रहे हैं, ये पर्सन कहाँ कंपेयर कर रहे हैं, अगर ये आपको सोल्यूशन मिल जाए तो बात बन जाए, ठीक है, इस तरह से। सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडलाइन लेते हैं आपके लिए, यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे,
आप आपकी रीडिंग बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सी यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड आया, सबसे पहले फेथ का कार्ड आया। सो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपका रिकन्सिलेशन, रियूनियन जो भी है, यस ये पॉजिटिव ही है, ये होगा ही, बट आप फेथ रखिए, आप ट्रस्ट रखिए, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना है। आप कन्फ्यूजन की या अनहेल्दी थॉट्स ना मत रखिए। ओके, जो भी रखना है पॉजिटिव रखिए। एंड थोड़ा सा अपने आप के तरफ ध्यान दीजिए। मे बी आपका कुछ सोल पर्पस होगा, कुछ करना चाहते थे आप आगे के लिए, तो वो थोड़ा सा आपको अपने करियर या सोल पर्पस के लिए भी फोकस करना है। ओके, जो मैसेज आया, एंसेस्टर का भी ब्लेसिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है एंड द ग्रोथ भी है। ठीक है, ऑल पॉजिटिव कार्ड्स है कि ये रिलेशनशिप में मैं तो कहूँगी कि कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप थोड़ा सॉल्व कर पाते हो तो यस, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करना चाहता है। तो ज़रूर क्लेम इट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि या आई एम रेडी फॉर रिकन्सिलेशन एंड आई एम रेडी टू अंडरस्टैंड माई पर्सन वॉट एवर। ठीक है, जो भी आपको पॉजिटिव लगे। क्रिएशन और ये जो भी आया है सर्विस, तो आपको यहाँ पर सबको समझते हुए, ओके, आपके फैमिली मेम्बर के एजेड, उनके फैमिली मेम्बर एजेड पर्सन, सबको समझते हुए, अंडरस्टैंडिंग करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आप डिनाई नहीं कर सकते हो, राइट। आप कहोगे कि बस आप दोनों ही ग्रो करें या आप दोनों ही रहें, नहीं, यहाँ पर कंप्लीट फैमिली की केयर आपको करनी पड़ेगी, ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। एंड द क्रिएशन आपको कह रहे हैं कि यहाँ आप बहुत क्रिएटर हो, यानी आप अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ज़रूर होगा। एंड द सेकंड थिंग जो मैंने आपको कहा कि सोल पर्पस के लिए, यस मे भी हो सकता है कि आप किसी मीन्स ओल्ड एज हाउस या समथिंग, कहीं पर आप सोल पर्पस यानी कहीं पर आप अच्छा काम वर्क कर सकते हो, सोशल वर्क कर सकते हो, तो वहाँ पर भी अपना एक क्रिएशन चलाए, वहाँ पर भी आप अपने आइडियाज़ चलाए, वहाँ पर भी आप सपोर्ट करें, क्योंकि वो भी एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो डेफिनेटली आप अपना सोल पर्पस के तरफ टर्न होना है। इस तरह से यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। ओके, एंड खुद का बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।